हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, स्वागत है आपका कक्षा 3 में। और आज हम कराने जा रहे हैं वाणी श्रृंखला की हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी की भूमिका से कौन सा पाठ। हम कराएंगे आज पाठ 1, जी हाँ, जिसका शीर्षक है हो गई छुट्टी। बच्चों, ये आपकी एक बहुत मनपसंद कविता है और मैं आशा करती हूँ इस कविता को पढ़कर आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। और इससे पहले हम क्या बताना चाहेंगे? हम बताना चाहेंगे गांव के जीवन का अपना ही आनंद होता है। बच्चों, गांव का जीवन बहुत ही आनंदमय होता है, बहुत मज़े करते हैं बच्चे। शहर में बच्चे प्रायः गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर रहने जाते हैं और वहाँ के आज़ाद और मस्त जीवन की एक झांकी इस कविता में प्रस्तुत है। तो चलिए कविता पढ़ते हैं हम। हो गई छुट्टी आ गई गर्मी, हो गई छुट्टी आ गई गर्मी, चलो चलो अब नानी के घर। गांव की गलियों में घूमेंगे, ताल तलैया सब देखेंगे। गांव की गलियों में घूमेंगे, ताल तलैया सब देखेंगे। और फिर क्या करेंगे? तोड़ तोड़ कर आम के पेड़ से आम तोड़ेंगे, कई तरह के स्वाद चखेंगे, ना अब टीचर जी का डर। चलो चलो अब नानी के घर, यहाँ तो बिजली गुल रहती है, यहाँ तो बिजली गुल रहनी है, गर्मी ही गर्मी सहनी है। वहाँ चले पेड़ों के नीचे, मीठी हवा जैसे हो कूलर। चलो चलो अब नानी के घर। और क्या होगा नानी के घर? दिन भर सैर सपाटा मस्ती, दिन भर सैर सपाटा मस्ती, रात कहानी सुने परी की, मक्खन घी के साथ मिलेगी, गरम रोटियां और ठंडी लस्सी, प्याज पुदीने हरी मिर्ची सिल पर पिसी हुई चटनी भी वाह। तब वहाँ कोई चिंता कैसी, ना ही गम ना कोई फिकर, चलो चलो अब नानी के घर। आया कविता में आनंद? कितनी अच्छी कविता थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी और मुझे अपनी नानी का घर भी याद आ गया। और अब इस कविता का इसका नैतिक मूल्य क्या है? हमें है अपने बुजुर्गों के पास जाकर गर्मियों की छुट्टियों का समय हमें अवश्य बिताना चाहिए। और अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम चाह रहे हैं कठिन शब्दों पर, कठिन शब्दों के अर्थ। ताल तलैया यानी छोटा तालाब, गुल यानी गायब, टीचर का अर्थ है अध्यापिका और कूलर का अर्थ है ठंडी हवा देने वाला। और अब हमें सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है, जैसे हम हमेशा करते हैं। हमने पाठ को, कविता को पढ़ लिया है तो हमें पता है कि कहाँ सही का चिन्ह लगाना है। बच्चे कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? नानी के, दादी के, चाचा के, इसमें से कोई नहीं। बच्चे कर रहे हैं नानी के घर। बच्चे कौन सा फल खाने को कह रहे हैं? सेब, अमरूद, आम, या इसमें से कोई नहीं। बच्चे कह रहे हैं हम आम का फल। बच्चों को किसका डर नहीं होगा? किसका नहीं होगा? पुलिस का, डॉक्टर का, टीचर का या पिता का? बच्चों को डर नहीं होगा टीचर का। पेड़ों के नीचे हवा कैसी लग रही है? पंखे जैसी, कूलर जैसी, हीटर जैसी? इसमें से कोई नहीं। पेड़ के नीचे हवा लग रही है कूलर जैसी। और अब है निम्नलिखित के लिए सत्य और असत्य। हमें सच और गलत लिखना है। सत्य में है बच्चे परीक्षा के दिनों में नानी के घर जाना चाहते हैं। बिल्कुल असत्य है, उन्हें तो परीक्षा देनी है तो नानी के घर क्यों जाएंगे? तो हमने यहाँ पे लिख दिया असत्य। गांव में उन्हें पेस्ट्री खाने को मिलेगी। असत्य, गांव में पेस्ट्री नहीं मिलती बच्चों, तो हमने लिख दिया यहाँ पे असत्य। वे पेड़ों से आम तोड़ तोड़ कर खाएंगे। सत्य है, वह पेड़ों से आम तोड़ तोड़ कर खाएंगे। सत्य। शहरों में प्रायः बिजली गायब रहती है। बिल्कुल सत्य है, तो यहाँ पे हमने फिर ये सत्य लिख दिया। गांव में पेड़ों के नीचे ठंडी ठंडी हवा लगती है। सत्य है, ये भी सत्य है। और अब हमें क्या करना है? हमें रिक्त स्थान भरने हैं। तो यहाँ पे सब देखेंगे। क्या देखेंगे? ताल तलैया, ताल तलैया
सब देखेंगे। चलो चलो अब के घर, किसके घर? चलो चलो अब नानी के घर। यहाँ तो गुल रहती हैं। क्या गुल रहनी है? यहाँ तो बिजली, यहाँ तो बिजली गुल रहनी है। रात कहानी सुने। किसकी कहानी सुनेंगे दानी से? परी की। रात कहानी सुने परी की। तो हमने रिक्त स्थान भी पूर्ण कर दिए। उससे पहले हमने सत्य और असत्य भी लिख दिया। और बच्चों, इसके साथ एक बहुत प्यारी सी कविता यहीं पे समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आते हैं। तब तक के लिए आभार।